नमस्कार, मैं रंजीता मजुमदार उमरकोट से बिलोंग्स करती हूँ। आज हमारे 9 बजे इवनिंग सेशन में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं थैंक्स देना चाहूंगी हमारे गुरु मेंटर मिस्टर सुदर्शन पात्रा सर जी को, जिन्होंने मुझे आज एमसी करने का मौका दिया है। थैंक यू सर। आर यू रेडी फ्रेंड्स? यस। दोस्तों, आज मैं इनवाइट करने जा रही हूँ ऐसे एक डायनामिक पर्सन को, जिन्होंने हमें आज कुछ सवाल जवाब के जरिए हमारे नॉलेज को और भी बेहतरीन करेंगे। दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आवर रेस्पेक्टेड डायनामिक लवली लीडर मिस्टर बी श्रीनिवास सर जी को। वेलकम सर, वेलकम। स्क्रीन इज योर्स। ओवर टू यू सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आर यू रेडी? यस सर। दोस्तों, हम ये जो 30 डे का ट्रेनिंग ले रहे हैं हमारे रेस्पेक्टेबल एंड लवेबल जीबीडी सुदर्शन सर जी से, और इस ट्रेनिंग में हमको श्रीकांत सर और रजनी सर वो भी बहुत सारे गाइड किए हैं, और इस नॉलेज को लेके हम बिजनेस में आगे जा रहे हैं। और आज ये ट्रेनिंग में हम कुछ जो जो हम पढ़े हैं, जो जो हम सीखे हैं, जैसे कि हम तो जानते हैं कि मोदी केयर एक मैन मेकिंग फैक्ट्री है, और इसमें जो टीचिंग दिया जाता है इसमें हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए टाइम मैनेजमेंट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लीडरशिप, और हमारा जो ड्रीम एंड गोल सेटिंग होता है आदि बहुत सारे नॉलेज दिया जाता है, जो नॉलेज को हम हमारे निजी जीवन में भी यूज करते हैं और बिजनेस में भी यूज करते हैं, और एक अच्छा आदमी बनते हैं और एक अच्छा रोजगार भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो जो सीखे हैं उसको हम सवाल जवाब के हिसाब से यहाँ आज शुरू करते हैं। यहाँ मैं कुछ सवाल पूछूंगा और उसका जवाब भी दूंगा, और आप सुनिए, ये आपको एक होमवर्क जैसा हो जाएगा, आपको फिर से एक रिहर्सल जैसा हो जाएगा। ठीक है सर, मैं स्क्रीन से स्टार्ट करता हूँ। यस स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस उसको फुल स्क्रीन कर दीजिए। हाँ सर। मोबाइल को घुमा के फुल स्क्रीन कर दीजिए। हाँ ओके गुड। आया सर? यस ओके सर, ओके सर, सवाल जवाब ए टैलेंट हंट फॉर एवरी मोदी कैरियन। तो हम सवाल स्टार्ट करते हैं। हम इस सवाल के जो दो डिवीजन मैंने किया हूँ, एक है मोदी केयर बिजनेस नॉलेज और एक है मोदी केयर प्रोडक्ट नॉलेज। हम दोनों को सब जाने। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि व्हाई वी जॉइन एमएलएम कंपनी, हम एमएलएम कंपनी क्यों ज्वाइन करते हैं, उसमें क्या अच्छी बात है जिसमें हम उसको ज्वाइन करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी जो होता है वो ऐसा होता है जिसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसा इनकम मिलता है। जैसे आप बैंक में कुछ पैसा रखते हैं तो उसको आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा मिलता है। वैसे यहाँ पर आपको जो पैसा, आप तो यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करते, वो तो नो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, मगर यहाँ पर जब आप बिजनेस करते हैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का पैसा मिलता है। और ये जो बिजनेस है ये फैमिली बिजनेस है, और यहाँ पर आप जो ख्वाहिश करते हैं कि मैं बड़ा ड्रीम बनाता हूँ कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो आप जो ड्रीम किए हैं उसके लिए आप अगर प्रयास करेंगे तो कुछ अल्प समय में ही आप उसको हासिल कर सकते हैं। और इसमें आपका जो सफलता है वो निर्भर करता है आपकी मेहनत और कंसिस्टेंसी के ऊपर। आप कितना परिश्रम करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है। ये सर, उसके बाद जो हमारा दूसरा सवाल है वो है व्हाई वी जॉइन मोदी केयर। हमारा तो अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे एमएलएम कंपनी शुरू हो गया है, मगर हम मोदी केयर को क्यों ज्वाइन करें। तो इसका सबसे बड़ा जो है रीजन है
कि ये हमारा पहला एमएलएम कंपनी है। तो और उसके साथ उसके जो हमारे फाउंडर हैं वो एक ऐसे डायनेमिक पर्सन है, वो जो आधुनिक जो चल रहा है, मॉडर्न सोसाइटी चल रहा है, उसी हिसाब से जो जो चाहिए, जो जो परिवर्तन चाहिए, वो परिवर्तन को वो देख रहे हैं, वो चेंजेस कर रहे हैं। इसी हिसाब से हमारा मोदी केयर आगे जितना दिन आगे जा रहा है तो वो डेवलप कर रहा है और नया नया चेंजेस भी उसमें आ रहा है। और इस मोदी केयर में ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो क्यों हम ज्वाइन करते हैं? क्योंकि मोदी केयर में आर्थिक आजादी है, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ फ्रीडम वर्क शेड्यूल है, यानी कि आप जो भी समय में जितना समय निकाल कर आप काम कर सकते हैं। अगर कोई जॉब में है, वो सैटरडे संडे काम करना चाहता है तो वो काम भी कर सकता है। आपका कोई टाइम बाउंड नहीं है, मगर जितना समय करिए ठीक से करिए। यहाँ पर कोई बॉस नहीं है और यहाँ पर जो आपका इनकम है अनलिमिटेड है, क्योंकि यहाँ पर जो चेक बनता है वो आप खुद लिखते हैं। और यहाँ राइट टाइम मैनेजमेंट है, यहाँ आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मिलता है, पर्सनल ग्रोथ होता है, जो हम ट्रेनिंग लेते हैं यहाँ पर पर्सनल ग्रोथ भी होता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर पासिव इनकम है। ये जो पासिव इनकम, जैसे हम पहले जो इनकम करते हैं, जो इनकम एक्टिव इनकम होता है, जो कि हम कुछ दिन काम करने के बाद हमारा इनकम, हम काम नहीं करेंगे तो हमारा इनकम भी बंद हो जाता है। मगर यहाँ पर एमएलएम में, हमारे मोदी केयर में पासिव इनकम है, जहाँ पर हम काम बंद करने के बाद भी हमें पैसा मिलता है। और एक बड़ी बात है, यहाँ पर रिकॉग्निशन मिलता है। और ये रिकॉग्निशन की भूख हर आदमी को रहता है, मगर कोई बताता नहीं है। सब जॉब करते हैं, पैसा सैलरी मिलता है, मगर वो जो रिकॉग्निशन का भूख हर आदमी को रहता है। मगर जब यहाँ पर आते हैं, आप छोटे छोटे कदम लेते हैं और छोटे छोटे कदम पर आपको रिवार्ड दिया जाता है, आपके बहुत सारे आपके प्रशंसा में कहा जाता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद यहाँ पर आपको ट्रैवल फंड है, कार फंड है, हाउस फंड। आप जैसे जैसे एक एक कदम आगे जाते जाएंगे, यहाँ पर आपको वो सब मिलता जाएगा। और ये फैमिली बिजनेस है। यहाँ हम पहले हमारे फैमिली के अंदर जो जो लोग हैं उनको साथ हम ये बिजनेस कर सकते हैं। और एक अच्छी बात है, यहाँ ये ट्रांसफरेबल बिजनेस भी है। और यहाँ पर कोई आदमी बोलेगा कि हम कोई जॉब करने जाते हैं तो उसको एक्सपीरियंस पूछा जाता है, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा जाता है, मगर यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक छोटा टेलर से शुरू होकर एक आईएएस ऑफिसर तक जो भी ये काम कर सकता है और बहुत सारा इनकम कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हमारा जो मोदी केयर का जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो वो प्रोडक्ट को हमको बहुत अच्छे रेट में हमको मिलता है, उसको यूज भी हम कर सकते हैं और दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा 7P, एमएलएम का 7P क्या होता है? देखिए, जब हम एक एमएलएम में काम करने जाते हैं, यहाँ पर हमको कुछ अच्छा अच्छा पॉइंट रहना चाहिए। सर थोड़ा श्रीनिवास जी, एक मोबाइल में आप स्क्रीन शेयर करके दूसरा मोबाइल में करेंगे तो अच्छा होगा मेरे ख्याल से। ओके सर। दीपिका मोबाइल में आप बात करेंगे तो अच्छा होगा मेरे ख्याल से। ओके सर, मेरे से बात कर रहा हूँ। हाँ सर, ठीक है। ओके, नेटवर्क चले होते फिर भी कंटिन्यू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो आ रही है। ओके सर, ओके सर। ओके सर, जो एमएलएम कंपनी का जो 7P है, हम एमएलएम में काम करते हैं, हमको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम आगे नहीं जा सकते। ऐसे तो बहुत एमएलएम कंपनी है जहां पर लोग जुड़ जाते हैं, मगर उनको कोई सपोर्ट करने के लिए होता है, वो कुछ दिन काम करते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। सर सुनाई दे रहा है ना? यस यस यस, हेलो, यस 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 सर। ओके सर, हमारा जो 7P ओके सर, तो हमारा जो 7P है, वो 7P है, पहला है हमारा प्रोफाइल। तो मोदी केयर का प्रोफाइल इतना स्ट्रांग है, जो भी सुनेगा वो पहले उसमें एडमिट हो जाएगा। और उसका जो 400 प्लस वेराइटी प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर, सभी जो डिफरेंट 12 कैटेगरीज का प्रोडक्ट है, इतना प्रोडक्ट है
उसमें वो आराम से कुछ प्रोडक्ट खरीद सकता है और उसको दूसरों को शेयर भी कर सकता है और उसमें पैसिव इनकम भी पा सकता है। और इसमें बहुत अच्छा है इसका प्लान, जो सब जितना एमएलएम कंपनी है सबसे अच्छा जो प्लान है वो मोदी केयर का है। यहाँ पर आपको मिलता है पुल और पुश, और यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ सपोर्टिंग टीम होता है, वो हर वक्त आपको हेल्प करते हैं। आपका डायरेक्ट ऑफलाइन हो या आपका ऊपर जो भी है, आप जीबीडी तक जा सकते हैं और जहां भी उसको हेल्प आपको चाहिए वहां पर वो आपको हेल्प दे सकते हैं। और यहाँ का फिलोसफी अच्छा है, और यहाँ पर जो लोग हैं बहुत सक्सेसफुल आदमी हैं और सक्सेसफुल पीपुल हैं, जो आपको हर वक्त आपको आपके बेनिफिट के लिए सहायता करते हैं। उसके बाद मेरा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, व्हाट यू बिकम व्हेन योर माइंडसेट इज पॉजिटिव। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा तो आपको क्या मिलेगा। देखिए, अगर हम एमएलए में है, मोदी केयर में है, तो हमारा माइंडसेट तो पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव नहीं रहेगा तो हम कुछ काम नहीं कर सकते। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हम क्रिएटिव बन सकते हैं, और अगर हम क्रिएटिव बनेंगे और हमारा एंथुसियाज्म भी बढ़ेगा और हमारा जो एक्टिविटी काम करने का जो एबिलिटी होता है वो बढ़ेगा। सो वी ग्रो आवर एबिलिटी टू परफॉर्म और यू बिकम कैपेबल टू प्रोड्यूस रिजल्ट, और हमारा जो रिजल्ट प्रोड्यूसिंग काम निकलेगा। तो इसीलिए हमको हर वक्त पॉजिटिव रहना चाहिए। उसके बाद हम और कुछ क्वेश्चन को, व्हाट आर द टू टाइप ऑफ गोल्स। हमारा जो हम पढ़े हैं, जो 30 डे ट्रेनिंग में हम सीखे हैं, तो हमारा गोल कितने प्रकार के होते हैं। जनरली हमारा जो गोल होता है दो प्रकार का होता है, एक है अचीवमेंट गोल, दूसरा है एक्शन गोल, और ये दोनों परिपूरक हैं। यानी कि आप एक को करेंगे दूसरे को नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आप पहले अचीवमेंट गोल करेंगे, उसके बाद अचीवमेंट गोल को काम में लाने के लिए आपको एक्शन गोल भी करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ अचीवमेंट गोल। हमारा जो अचीवमेंट गोल है वो कितने प्रकार का है, वो 3 प्रकार के हैं। तो पहला है लॉन्ग टर्म गोल, उसके बाद मिड टर्म गोल, और थर्ड है शॉर्ट टर्म गोल। जैसे जैसे बड़ा है, जैसे हमारा लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे हम जीबीडी बनते हैं, बड़ा गोल है, तो वो है लॉन्ग टर्म गोल, और उसमें हमको लग्जरी कार मिलेगा, फॉरेन ट्रिप मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा। और जो मिड टर्म गोल होता है वो हमारा है क्राउन डायमंड डायरेक्टर का, वहां पर हमको फैमिली कार भी मिलेगा, फॉरेन टूर भी मिलेगा। और जो शॉर्ट टर्म गोल है, जब हम एसीडी बनते हैं तब हमको फोटो रिकॉग्निशन मिलता है, फॉरेन टूर मिलता है, तो यहाँ पर वो शॉर्ट टर्म गोल है। तो पहले हम क्या करते हैं कि हम जब बिजनेस शुरू करते हैं, हम शॉर्ट टर्म गोल रखते हैं, उसके बाद मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल को बढ़ा के हम काम करते जाते हैं। उसके बाद आता है कि व्हाट आर द गोल्स ऑफ द मंथ टू बिकम ए लीडर। यहाँ पर अगर आपको जीबीडी बनना है तो आपको लीडर भी बनना पड़ेगा। अगर आप लीडर नहीं बनेंगे तो जीबीडी नहीं बन सकते। तो इसके लिए आपको बहुत सारे काम करना पड़ेगा। यहाँ पर जो गोल के लिए, मंथ के लिए जो जो काम करना है वो है कि आप हर महीने आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम कितना हुआ है, आपका पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम कितना हुआ है, और आप कितने शो प्लान किए हैं, पर्सनल स्पॉन्सरिंग कितना हुआ है, शेयरिंग प्रोडक्ट कितना डेमो किए हैं, न्यू कंज्यूमर कितने किए हैं, और आप एक महीने में कितने सारे अच्छे अच्छे क्रिएटिव बुक्स पढ़े हैं, कितने की वीडियो आप देखे हैं, और कितने इवेंट अटेंड किए हैं, और आपके अंडर में कितने प्रोस्पेक्ट को ऐड किए हैं, और आपका कितना डायरेक्टर लेग बना हुआ है, आपका कितना एलपीबी लेग बना हुआ है, और आपका चेक आप खुद लिखते हैं कि आप कितना इनकम करेंगे। तो इस सब प्रति हर महीने आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ड्रीम सीक्वेंस इन द गोल सेटिंग। जो हमारा ड्रीम सीक्वेंस बनता है उसका प्रोसीजर व उसका सीक्वेंस क्या होता है। तो पहले ड्रीम सीक्वेंस का पहला है नीड, उसके बाद आता है नेसेसिटी, उसके बाद कंफर्ट, उसके बाद लग्जरी, ड्रीम, उसके बाद विजन, उसके बाद मिशन। ये है हमारा ड्रीम सीक्वेंस। इसी हिसाब से हम काम करते हैं। यानी कि पहले हम नीड के लिए काम करते हैं, हमको कुछ छोटा छोटा चीज चाहिए, उसके लिए काम करते हैं। उसके बाद हम नेसेसिटी फुलफिल करते हैं। उसके बाद हमारे कंफर्ट के लिए जो जो चाहिए उसी को हम बनाते हैं, हमारा टारगेट बनाते हैं, गोल बनाते हैं। उसके बाद लग्जरी,
और विजन और मिशन के लिए काम करते हैं। उसके बाद आता है हाउ विल बी योर गोल। आप जो गोल बनाते हैं उस गोल को कैसे बनाएंगे। वो गोल आपका ऑलवेज स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट यानी कि स्मार्ट का फुल फॉर्म है आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, स्मार्ट एम यानी कि मेजरेबल होना चाहिए, ए यानी कि अचीवेबल होना चाहिए, और आर रियलिस्टिक, और टी टाइम बाउंड होना चाहिए। स्पेसिफिक यानी कि आप खाली गोल करने से कुछ नहीं होगा, आप गोल को कौन सा गोल, कौन सा स्पेसिफिक गोल, आपको एक कार चाहिए कि आपको घर चाहिए, उसी हिसाब से आप स्पेसिफिक बनाएंगे। उसके बाद मेजरेबल यानी कि आपको कितना का चाहिए, आप अगर घर बनाएंगे कितना करोड़ का चाहिए, कितना लाख का चाहिए, वो आपको बनाना पड़ेगा। और वो अचीवेबल भी होना चाहिए, आपके कैपेसिटी के हिसाब से उसको अचीवेबल भी बनाना चाहिए और रियलिस्टिक भी होना चाहिए। और लास्ट में वो टाइम बाउंड भी, यानी कि आप इसको 4 साल में या 5 साल में कितने साल में बनाएंगे उसको भी आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमारा आता है 10 क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेप्स टू मेक योर गोल इनटू रियलिटी। खाली तो गोल हम बनाने से काम नहीं होता है, गोल बनाने के बाद उसको हम रियलिटी में कैसे बनाएंगे, और ये रियलिटी को बनाने के लिए हमको कुछ काम करना पड़ेगा। और वो काम क्या है, राइट डाउन योर गोल्स विथ डेडलाइन। आप अगर एक गोल आप बनाए और इस गोल को आप एक डेट दे दीजिए, आप जब डेट दे देंगे, डेडलाइन दे देंगे, तब आपका काम और अच्छे से होगा और आपको उसको कंसंट्रेशन करके आप काम कर सकते हैं। दूसरी है राइट डाउन द ऑब्स्टेकल्स यू फेस। और हर काम में कुछ ऑब्स्टेकल तो आते हैं और उस ऑब्स्टेकल को हमको लिखना चाहिए। अगर हम लिखेंगे तो उसी के अगेंस्ट हम काम करेंगे। थर्ड है हमारा राइट डाउन हाउ विल यू ओवरकम द ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल लिखेंगे और ऑब्स्टेकल को हम कैसे दूर करेंगे उसको भी लिखेंगे। उसके बाद राइट डाउन व्हाट यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ। और वो जो ऑब्स्टेकल आप जब ओवरकम करते हैं ऑटोमेटिकली आपके अंदर कुछ डेवलपमेंट भी होता है और आप आपके डेवलपमेंट को देख सकते हैं और आगे आगे और डेवलपमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ऑफ 5 सेंस ऑर्गन्स, यानी कि आपका जो 5 सेंस ऑर्गन्स है ये काम में लगना चाहिए। यानी कि दिन रात सोते जागते अगर मोदी खैर आपके ब्रेन में रहा तो आप एक लीडर बन सकते हैं और जीबीडी बन सकते हैं। उसके बाद सर आते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईडीएसए एंड डब्ल्यूएफडीएसए। तो आईडीएसए का फुल फॉर्म है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, और डब्ल्यूएफडीएसए का फुल फॉर्म है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। आईडीएसए का पहला मेंबर हमारा मोदी केयर ही था। और व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ अप्रोच व्हिच इज बेटर। कौन सा हमारे जो प्रोस्पेक्ट होते हैं उनको जो हम अप्रोच करते हैं वो अप्रोच दो तरह का होता है, एक है डायरेक्ट अप्रोच और दूसरा है इनडायरेक्ट अप्रोच। जनरली डायरेक्ट अप्रोच से इतना रिजल्ट नहीं मिलता है तो हमको इनडायरेक्ट अप्रोच को अपनाना पड़ेगा जिसके हमको बेटर रिजल्ट मिलता है। उसके बाद आते हैं व्हाई मेमोरी जॉगर इज सो इम्पोर्टेंट। तो जब से क्लास के को हर वक्त कहा जा रहा है कि आप मेमोरी जॉगर कीजिए और मेमोरी जॉगर में आपका मिनिमम 600% का मेमोरी जॉगर बनाइए। सर सुदर्शन सर जी ने भी हमको बताए थे कि कैसे हमारा मेमोरी जॉगर बनाना है, उसके ऊपर भी एक क्लास किए थे। और वो मेमोरी जॉगर में कैसे आपको 600 लोग आपको कैसे 6 एलपीबी लेग बनेंगे और उस एक एलपीवी लेग में आपका कैसे 20,000 का इनकम होगा और एक महीने में 1,20,000 रुपए का इनकम होगा, वो समझाए थे। तो इसीलिए मेमोरी जॉगर तो हमको जरूरत है और मेमोरी जॉगर अगर हम करेंगे ये हमका बहुत बेनिफिट होगा। क्या हम क्या काम कर रहे हैं, किससे क्या फोन कर रहे हैं, कब क्या अपॉइंटमेंट लिए वो भी जान सकते हैं। नहीं तो हम भूल जाएंगे, आज उसको फोन किए थे फिर भूल जाएंगे उसको क्या कहा था, तो सब मेमोरी जॉगर में रहेगा, वो आप देख के काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है हाउ वी मेक ए पर्सन बिकम आवर प्रोस्पेक्ट। एक आदमी को कैसे हमारा प्रोस्पेक्ट हम बना सकते हैं। वी मेक ए पर्सन बिकम आवर प्रोस्पेक्ट बाय फाइंडिंग देयर वीकनेस, दैट इज द हॉटस्पॉट। यानी कि अगर एक आदमी को हम हमारा प्रोस्पेक्ट बनाएंगे तो पहले उसका वीकनेस देखेंगे, कहां पर उसका वीकनेस है उसको हमको पकड़ना पड़ेगा। दूसरी बात है
challenges faced by him, वो क्या क्या challenges अपने लाइफ में फेस कर रहा है, उसको भी हमको देखना पड़ेगा। एंड व्हाट आर हिज हर स्ट्रेंथ, उसका क्या स्ट्रेंथ है, उसको भी देखना पड़ेगा। ये तीन चीज अगर हम उसको पकड़ लेंगे तो उसी हिसाब से हम काम करके बहुत आगे जा सकते हैं। उसके बाद आता है व्हाट आर द स्टेप्स टू टेल योर प्रोस्पेक्ट्स, आप अपने प्रोस्पेक्ट को क्या बोलेंगे। ये क्लास हुआ था जिस क्लास में हम, जैसे कि हम एक किसी को हम इनवाइट किए हैं हमारे इवेंट में, वो आया है और उसको वो अटेंड किया है, तो हमको पूछेंगे आपको क्या क्या अच्छा लगा, तो वो बहुत सारे चीज बोलेगा, नहीं ये अच्छा लगा, ये अच्छा नहीं लगा, ऐसा। तो हम ऐसा नहीं, उसको हम एक ही चीज पूछेंगे, जैसे कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा, कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा, कि हमारा प्लान अच्छा लगा, कि हमारा जो फॉरेन टूर होता है उसको टूर अच्छा लगा, कि हमारा जो यहाँ पर जो पीपुल है उसका लाइफस्टाइल अच्छा लगा, कि हमारा यहाँ का एनवायरमेंट अच्छा लगा, कि यहाँ का हमारा सक्सेसफुल पीपुल को अब जो मिले हैं उनका जो एस्पिरेशन है उसको देख के आपको अच्छा लगा। इसमें आपको कौन सा अच्छा लगा, तो उसी से हिसाब से आप पकड़ेंगे कि ये आदमी को यही अच्छा लग रहा है, तो उसी हिसाब से आप आगे बढ़ते जाएंगे। नहीं तो वो आपको इधर उधर का बोलेगा और आप कुछ फाइनल पोजीशन में नहीं पहुंच सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टीम 25 एंड व्हाट टू डू विथ योर टीम 25। आपका जो टीम 25 है क्या है, ये टीम 25 अभी तो हमारा जो प्लान है, प्लान के लिए सबसे बड़ा वरदान है। यानी कि हम टीम 25 बनाएंगे तो हम हमारा इनकम यानी कि जो 7% से होता है वो डायरेक्टर या जीबीडी तक हर के लिए वो टीम 25 चाहिए, और टीम 25 बनाएंगे तो बहुत सारा इनकम कर सकते हैं। और ये टीम 25 है, इसमें है आप पहले हैं, आपके नीचे फ्रंटलाइन 6 है, 6 फ्रंटलाइन, और उसके नीचे 3 फ्रंटलाइन, यानी कि 1 + 6 + 18 यानी कि 25 बनता है। और यहाँ पर यह दिया गया है कि व्हाट टू डू विथ योर टीम 25। अब आप टीम 25 बना दिए और टीम 25 के साथ आप क्या करेंगे टीम 25 के साथ। तो यहाँ पर आप टीम 25 में एक रोल मॉडल बनना चाहिए, और उनके साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, और उनको जॉब ट्रेनिंग देना चाहिए, उनको हर वक्त मोटिवेट करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, एंड बी ए मेंटर एंड बिल्ड रिलेशनशिप। खाली आप उनको बना दिए और उनको छोड़ दिए तो कुछ करेंगे नहीं, आप उनके साथ ये सब काम करना पड़ेगा। और अगर आप लीडर बने हैं तो आपको भी उनमें लीडर बनाना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साइंस एंड मैथ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, उनका तीन नेटवर्क मार्केटिंग का 3 साइंस है, एक है साइंस, आर्ट एंड मैथ। तो साइंस क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का, द लॉ ऑफ एवरेज वर्क्स एवरीवेयर फॉर एवरीवन। एंड व्हाट इज द आर्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, वी बिल्ड पीपल एंड दे बिल्ड बिजनेस। और थर्ड है मैथ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, इट विल वर्क फॉर यू इफ यू वर्क फॉर इट। यानी कि साइंस जो नेटवर्क मार्केटिंग का बोल रहा है कि द लॉ ऑफ एवरेज वर्क्स एवरीवेयर फॉर एवरीवन, यानी कि हर जगह हर के लिए ये काम करेगा। इसको खाली आपको ठीक रास्ते पे लेना चाहिए। हमको जैसे हमारे लवेबल सर और मैडम सब देते हैं, जो नॉलेज देते हैं उसको हमको लेना चाहिए, और अगर उसको ठीक से हम सीखेंगे हम उस लाइन में जाएंगे, और एवरीवेयर एंड एवरीवन कैन कनेक्ट विथ अस। एंड आर्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग जो है, वी बिल्ड पीपल एंड दे बिल्ड, हम उनको बिल्ड करते हैं। अगर हम उनको बिल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो बिजनेस भी बिल्ड होगा, उसी हिसाब से वो इनकम करेंगे और हम भी इनकम कर सकते हैं। और इसका जो मैथ होता है, इट विल वर्क फॉर यू इफ यू वर्क फॉर इट, यानी कि अगर उसके लिए आप करेंगे, काम करेंगे, तो ये आपके लिए भी काम करेगा। अगर उसके लिए आप काम करेंगे तो वो आपके लिए काम करेगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए अभी जो पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग हो रहा था वो फिजिकल नेटवर्क मार्केटिंग हो रहा था, और लोग यहाँ से वहां भाग रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, बहुत समय का नष्ट हो रहा था, और इतना सक्सेसफुल तो उस समय भी था। मगर अभी जो कोरोना के पीरियड में जो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है वो बहुत आगे बढ़ गया है। इसीलिए तो हमारे जो स्लोगन है
जब कोरोना सेक्स इंडिया, मोदी केयर मेक्स इंडिया, ये स्लोगन दिया गया है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का ही एक स्लोगन है। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, यानी कि प्रोस्पेक्ट अच्छे से हम बना सकते हैं। बहुत कोई आपके जो डिजिटल वे में जो जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से हम अच्छी तरह से प्रोस्पेक्ट बना सकते हैं, और मार्केटिंग भी यहाँ बहुत खूब अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 5 C's ऑफ सोशल मीडिया? सोशल मीडिया का 5 C क्या है? सोशल मीडिया का 5 C है, एक है कॉम्प्लीमेंट, दूसरा है कंटेंट, तीसरा है क्रिएट क्यूरियोसिटी, फोर्थ है कंट्रोल, और फिफ्थ है कमिट। जो कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि आप जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं, वो पीपीटी डिफरेंट कलरफुल का होना चाहिए, और उसको आप ऐसा बनाएंगे कि जब कोई देखेगा वो उसके से आकर्षित होगा और उसमें कुछ सीखने को इच्छा करेगा। दूसरा है कंटेंट, आप जो भेज रहे हैं किसी को, आप एसएमएस के या व्हाट्सएप के हिसाब से कुछ भेज रहे हैं, कुछ मोदी केयर के बारे में जानने के लिए भेज रहे हैं, वो थोड़ा स्मॉल या नॉर्मल कंटेंट होना चाहिए, इतना ज्यादा भी नहीं कि वो ना देख के, खाली देख के उसको वो डिलीट कर देगा। तो ऐसा होना चाहिए कि अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो देख के कुछ पढ़ेगा और आपको कंटेक्ट भी कर सकता है। और तीसरा है क्रिएट क्यूरियोसिटी, और आप यहाँ पर जो मीटिंग करते हैं, ये मीटिंग अटेंड करने के लिए उनको क्यूरियोसिटी बना चाहिए, यानी कि एक डिजायर क्रिएट करना पड़ेगा, और मीटिंग अटेंड करने के लिए इंटरेस्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा। और फोर्थ है कंट्रोल, देयर शुड बी ए लिमिट इन पोस्टिंग इन व्हाट्सएप एंड फेसबुक। अभी क्या होता है कि अभी डिजिटल डिजिटल जैसे बोल रहे हैं, सब डिजिटल हो गए, यानी कि हम कुछ नहीं करेंगे, किसी को फोन भी नहीं करेंगे, खाली डिजिटली व्हाट्सएप फेसबुक में खाली छोड़ देंगे हमारा ये मोदी क्या रे, ये है वो है, उसे छोड़ देंगे। अगर एक आदमी बार बार उसको देखेगा तो वो इरिटेट होगा और आपके साथ वो कंटेक्ट भी नहीं कर सकता है। और फिफ्थ है कमिट, यानी कि अपग्रेड अप टू डेट इन सोशल मीडिया, यानी कि हमको हर वक्त अप टू डेट रहना पड़ेगा, अपग्रेड रहना पड़ेगा इस सोशल मीडिया में। जैसे कि कोई हमारा जो पोस्ट देखेगा, वो पोस्ट को उसको अच्छा लगेगा तो हमारे साथ वो रिलेशन मेंटेन करके रखेगा। उसके बाद है व्हाट आर द 10 बेनिफिट्स ऑफ अट्रैक्टिंग मार्केटिंग। अट्रैक्टिव मार्केट का 10 बेनिफिट क्या है? अट्रैक्टिव मार्केट का 10 बेनिफिट है, एक है रिटेलिंग, दूसरा है बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप, बिल्ड ए मैसिव मेमोरी जगर, और उसके बाद है बिल्ड ट्रस्ट, बिल्ड ब्रांड, देन बिल्ड एन ऑडियंस विथ सोशल मीडिया, एम्पावर एंड इंस्पायर्स, मेनी टेक्नोलॉजीज एंड इनएक्सपेंसिव एंड ऑप्टिमिज्म। इसी हिसाब से 10 हमारा जो बेनिफिट्स है, अगर अट्रैक्टिंग मार्केटिंग हम करते हैं, ऐसे हमारा 10 बेनिफिट्स हमको मिल सकता है। उसके बाद है व्हाट आर द 10 एट्रीब्यूट्स ऑफ कोर। हमको हर वक्त पढ़ा दिया जाता है कि व्हाट आर द 10 एट्रीब्यूट्स। तो हमारा 10 एट्रीब्यूट्स क्या है कोर का? सो 15 प्लान्स इन ए मंथ में हमको 15 प्लान दिखाना चाहिए, और बी ए 100% यूजर। ये तो पहला बात है, हमको पहले 100% अपने को यूजर बनना है, और मिनिमम हमको 10 रिटेलर कंज्यूमर बनाना चाहिए। और जो इवेंट, फोर्थ में जो इवेंट है, उस इवेंट को हमको अटेंड करना चाहिए। और रीड मोटिवेशनल बुक्स डेली हमको मोटिवेशनल बुक पढ़ना चाहिए, और लिसन मोटिवेशनल क्लिप्स, जो हमारे प्रमोद सर की है, सुदर्शन सर जी के है, और सुरेखा मैम के है, जो अच्छा मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, उसको हम देखना चाहिए। और बी ए टीम प्लेयर एंड इज अकाउंटेबल एंड फॉलो द कोड्स एंड एथिक्स एंड गाइडलाइंस ऑफ द कंपनी। और कंपनी का जो एथिक्स है, जो गाइडलाइंस है, उसको भी आपको फॉलो करना चाहिए। और लास्ट में क्रिएट एटलीस्ट 1 कोर इन ए मंथ, और एक महीने में एक कोर भी हमको क्रिएट करना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हाउ यू डेवलप योर पर्सनालिटी। आपका पर्सनालिटी आप डेवलप कैसे करेंगे? आप मोदी केयर कर रहे हैं, अगर किसी के पास जाएंगे, आप जनरल ड्रेस में जाएंगे, विदाउट शूज में जाएंगे, तो उसका मोदी केयर का ऊपर, जब मोदी केयर का प्रेजेंटेशन आप देने के लिए जा रहे हैं, उसका अंदर क्या फीलिंग्स आएगा? अगर आप सूट पहने, यानी कि हमारा जो ड्रेस है, कोड है, मोदी केयर का कोड ड्रेस है, वो ड्रेस पहनेंगे, शूज पहनेंगे, तो अच्छा लगेगा, और आप जब प्रेजेंटेशन करेंगे अच्छा लगेगा। तो पहला है अपीयरेंस, आपका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए। दूसरा बात है आप एक गुड स्पीकर होना चाहिए। और
आपका जो बॉडी लैंग्वेज हो, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, आपको सेल्फ एश्योर होना चाहिए और अपने आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप अपने आप कॉन्फिडेंस नहीं होंगे तो उनको कैसे कॉन्फिडेंस बनाएंगे? आप अगर अपने लीडर नहीं बन सकते तो उनको कैसे आप लीडर बनाएंगे? और हाउ टू डेवलप पॉजिटिव, और कैसे पॉजिटिव पर्सनालिटी आप बना सकेंगे उनको बताएंगे। तो ये तो गया मोदी केयर का बिजनेस नॉलेज। उसके बाद हम